नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। तो लाभ हानि के आज के टॉपिक में कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, और आप क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया होगा कि किस टाइप की क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 के हिसाब से बेच दी। 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से बेच दी। तो आपको क्या करना है, देखो पहले क्या किया उसने भी, 10 रुपये में खरीदी कितनी में, तो आप बोलोगे 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदी है। अच्छा, उसके बाद में बेची कितने के हिसाब से है, तो एसपी आ जाएगा 11 रुपये में 10 वस्तु बेची है। ठीक है, क्या करना है, देखो वो क्या कहता है भी, एक आदमी 11 वस्तुएं 10 रुपये में खरीदता है, 10 के हिसाब से खरीदता है और 10 वस्तुएं 11 के हिसाब से बेच देता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ तो आप लिख लो रुपये, ठीक है, और इस जगह लिख लो वस्तुओं की संख्या। जितनी खरीदी है उतनी बेचिए, इसका मतलब वस्तुओं की संख्या क्या है, बराबर है। भी मान लो अगर 20 वस्तुएं खरीद के लेके आए तो 20 ही बेचेगा, 10 वस्तुएं लेके आए तो 10 ही बेचेगा। तो अपने क्या करते हैं, यहाँ वस्तुओं की संख्या बराबर कर लेते हैं। ये है 11 और ये है 10। तो वस्तुओं की संख्या बराबर करने के लिए 10 और 11 का एलसीएम ले लो। 10 और 11 का एलसीएम क्या आएगा, तो आप बोलोगे 10 और 11 का एलसीएम तो आएगा 110। तो 110, इसको 110 बनाने के लिए 10 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 10 से गुणा करेंगे। इसको 10 से गुणा करूँगा तो ये हो गया 100 रुपये। ठीक है, अच्छा इसको 110 बनाने के लिए आप बोलोगे 11 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी 11 से गुणा करना पड़ेगा। 11 से गुणा किया तो ये हो गया 121 रुपये। यानी अब क्वेश्चन आपका ये रह गया भी, ये हो गया 110, ठीक है, और ये भी हो गया 110। यानी 110 वस्तुएं 100 रुपये में खरीदी और 110 वस्तुएं 121 रुपये में बेच दी। यानी 100 रुपये में खरीद के 121 रुपये में बेच रहा है, तो इसका मतलब है भी 21 रुपये का लाभ हो गया। 21 रुपये का लाभ, और लाभ का प्रतिशत हमेशा किस पे निकाला जाता है, लाभ का प्रतिशत निकाला जाता है किस पर, क्रय मूल्य पे। अरे क्रय मूल्य कितना है, 100 बटा में मैं लगा देता हूँ 100, और इनटू में 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, यानी 21% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो आपको क्या करना है, वस्तुओं की संख्या बराबर कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम ही क्वेश्चन है एसआई। क्या करना है, देखो एक आदमी ने कुछ पेंसिलें 6 पेंसिल 5 के हिसाब से खरीदी। यानी जो सीपी है वो है 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदता है। यानी क्रय मूल्य क्या है, 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदता है, और 5 पेंसिल 6 रुपये के हिसाब से बेची। तो एसपी क्या आ गया, एसपी आ गया 6 रुपये में 5 की दर से खरीद बेचता है। तो अब देखो क्या करना है, 6 और 5 का एलसीएम ले लो, ये वस्तुओं की संख्या है। ठीक है, एक बात मैं और बता देता हूँ, आप इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप करते हो, लेकिन ये दो एक बार खरीदते हैं एक बार बेचते हैं तो उसमें तो लग जाता है, लेकिन 2 बार खरीदेंगे और एक बार बेचेंगे तो उसमें थोड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन ये जो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ ये सब टाइप के क्वेश्चन में लगेगा। आगे मैं बढ़िया बढ़िया आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखो वस्तुओं की संख्या क्या करते हैं, अपने बराबर कर लेते हैं। तो आप बोलोगे यहाँ 6 है और यहाँ क्या है, 5 है। यहाँ 6 है और यहाँ क्या है, 5 है। तो 6 और 5 का एलसीएम क्या है, 30। 30, इसको 30 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, इसको 30 बनाने के लिए 6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ होगी 30 वस्तुओं की संख्या और यहाँ भी क्या होगी, 30 वस्तुओं की संख्या। ठीक है,
इसको 30 बढ़ाने 5 से गुणा किया तो इसको भी 5 से गुणा करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया 25। और इसको 6 से गुणा किया तो इसको भी 6 से गुणा करेंगे, ये हो गया चिक्कू मिक्कू 36। सुना है चिक्कू मिक्कू 36, बहुत शानदार है। अब देखो 25 रुपये में वस्तुएं खरीदी कितनी, 30, और 36 रुपये में वस्तु बेच दी कितनी, 30। ये क्योंकि मैं 30 खरीद के लेके आया था और 30 ही बेच दी। 30 वस्तु कितने में खरीद के लेके आया था, 25 में। 30 वस्तु बेची कितने में, 36 में। 25 से 36 कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप बोलोगे 11 रुपये का लाभ हुआ है। और लाभ का प्रतिशत निकालेंगे तो 11 बटा में, और प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे आता है, यह आ जाएगा 25 इंटू में 100। 25 चौके 100 और 11 चौके 44% का लाभ होगा। क्या करना है आपको, वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है और कुछ भी नहीं करना आपको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आदमी कुछ वस्तुएं 15 रुपये में 12 की दर से खरीदता है, ठीक है, और इन वस्तुओं को 14 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, ठीक है। क्या है, 15 रुपये में 12 की दर से खरीदता है और 14 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। तो क्या करना है, देखो यहाँ सीपी लिख लेते हैं, ठीक है। 15 रुपये में 12 की दर से खरीदता है, ठीक है, और 14 रुपये में 10 की दर से बेचता है। तो 12 और 10 इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे 12 और 10 का एलसीएम ले लो, 60 कर ले लो। 60 वस्तु, इसको भी 60 ले लेते हैं, इसको भी 60 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको 60 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, इसको 60 बनाने के लिए 6 से गुणा करेंगे। अब 5 से गुणा किया तो इसको भी 5 से गुणा करेंगे और इसको 6 से गुणा करेंगे। तो 15 5 75, तो ये हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 14 छिक्के 14 5 70, 14 छिक्के 84, यानी 60 वस्तुएं कितने में खरीदी, 75 में, और 60 वस्तुएं बेची कितने में, 84 में, ठीक है। 75 में खरीद के 84 में बेच रहा है, फिर लाभ हुआ है, और लाभ का प्रतिशत निकालेंगे तो कितने का लाभ हुआ, तो 75 से 84, यानी ये हो गया 4 और 5 9। 9 का प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो बटा में 75 इंटू में आ जाएगा 100। 25 तिये 75 और 25 चौके 100, 3 तिये 9, और ये हो जाएगा 3 और 4 को गुणा कर देंगे तो 4 तिये 12% का लाभ आ जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे, सेम ही टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर लेते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, ठीक है, 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। अच्छा, आगे उतनी ही वस्तुओं को 2 रुपये में 4 की दर से बेच देता है, नहीं, उतनी ही वस्तुओं को 2 रुपये में 4 की दर से खरीदता है, और इन सभी वस्तुओं को 5 रुपये में 3 के भाव से बेच देता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, उतनी वस्तुओं को 2 रुपये में 4 की दर से खरीदता है, और उन सभी को 5 रुपये में 3 के भाव से बेच देता है। अब देखो क्या करते हैं, देखो यहाँ सीपी आएगा, और मैंने लिखा 3 रुपये में 2 के भाव से खरीदता है, और उतनी ही वस्तु 2 रुपये में 4 की दर से खरीदता है,
और इन सभी को 5 रुपये में 3 के भाव से बेच देता है। इन सभी को, इसका मतलब है कि यहाँ जितनी वस्तु खरीदी उतनी वस्तु यहाँ खरीदी और उन सभी को 5 रुपये में 3 के भाव से बेच देता है। ठीक है, तो देखो क्या करना है। 2, 4, 3 इनका एलसीएम ले लो। 2, 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो आप बोलोगे 2, 4, 3 का एलसीएम तो कितना होता है, 6 तो नहीं आएगा, ये आएगा 12। अच्छा, इसको आपको 12 बनाना है क्योंकि 12 वस्तुएं खरीदी। उतनी ही वस्तु मतलब यहाँ भी 12 वस्तु खरीदी है और यहाँ 12 और 12 24 वस्तु बेचेगा, तो यहाँ कितनी वस्तु बेचेगा, 24। यानी ऐसे मान लेते एक दुकान से 12 वस्तु खरीदी, दूसरे से 12 खरीदी और टोटल वस्तु बेची कितनी, 24। अब इसको 12 बनाने के लिए किसे गुणा करेंगे, 6 से, तो इसको भी किसे गुणा करेंगे, 6, तो ये हो गया 18। यानी 18 रुपये में 12 वस्तु खरीदी है। इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, इसको भी किसे गुणा करेंगे, 3 से, ये हो गया 6। यानी 18 और 6 24। 24 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी, 24 ही। अच्छा, 24 बेची। इस 3 को 24 बनाने के लिए 8 से गुणा किया, तो इसको भी किससे गुणा करेंगे, 8 से। 8 5 40। अब देखो 24 रुपये में वस्तु खरीदी है और 40 रुपये में वस्तु बेच दी। 24 में खरीद के 40 में बेच दी, इसका मतलब है भी 16 रुपये का लाभ हो गया। 16 रुपये का लाभ हुआ है, तो इस लाभ का प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो इस 24 पे आएगा, क्योंकि लाभ हानि का प्रतिशत किस पे निकाला जाता है, लाभ हानि का प्रतिशत निकाला जाता है क्रय मूल्य पे। इनटू में क्या आ जाएगा, 100। यह आ जाएगा 8 दूनी 16 और 8 तिये 24। 2/3 इंटू 100, ये होगा 66 से ही 2/3% का लाभ होगा। इस क्वेश्चन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई से जल्दी से हल नहीं कर पाओगे, तो ये तरीका सभी में लगेगा और उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, और आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वीडियो को रोकना और इस क्वेश्चन को पहले हल करना और फिर देखना क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो क्या। तो देखो सेम ही है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2 रुपये में 3 के भाव से खरीदता है, तो मैं अब सी लगाऊंगा यहाँ पे। 2 रुपये में 3 के भाव से खरीदता है और उतनी ही वस्तु 3 रुपये में 4 के भाव से खरीदता है और इन सभी को 5 रुपये में 6 के भाव से बेच देता है। तो लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लो, तो कितना एलसीएम होगा, 12। यहाँ 12 वस्तु खरीदी, यहाँ भी 12 वस्तु खरीदी और 12 और 12 बेचेगा कितनी, 24। यानी इसमें ये बोला भाई 2 रुपये में 3 के भाव से खरीदता कुछ वस्तुएं और उतनी वस्तुएं 3 रुपये में 4 के भाव से खरीदता है। इसका मतलब भी जितनी वस्तु पहले खरीदी थी उतनी वस्तु बाद में खरीद रहा है और टोटल बेचेगा कितनी, 24 वस्तुएं बेचेगा। तो इसको 12 बढ़ाने के लिए इसको 4 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा 8। इसको 12 बढ़ाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 3 से गुणा करेंगे, 3 तिये 9। इसको 24 बढ़ाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 20 और 8 और 9 ये हो गया 17। यहाँ 17 रुपये क्रय मूल्य और 20 रुपये विक्रय मूल्य है। 24 वस्तुएं 17 रुपये में खरीद कर 20 रुपये में बेच रहा है, तो 3 रुपये का लाभ हो गया। और लाभ का प्रतिशत अगर आप ज्ञात करोगे, लाभ का प्रतिशत 3/17 इंटू में 100, तो ये हो जाएगा 300/17%। आगे आप 300 में भाग देके निकाल लेना, जो भी आपका फ्रैक्शन में मान आए। तरीका आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, ठीक है। और आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर लोगे आराम से।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन, ये अपने देखते हैं आगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन को चेंज किया है। क्या चेंज किया है? मैंने इसको क्वेश्चन को चेंज किया है भी एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपये में 2 के भाव से खरीदता है और इससे दुगनी वस्तुओं को 2 रुपये में 3 के भाव से खरीदता है। इन सभी वस्तुओं को 7 रुपये में 6 के भाव से बेच देता है, तो ज्ञात करो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। तो देखो बच्चों, क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मैंने परिवर्तन किया है। और क्या किया है, मैंने यहाँ पे दुगनी लगा दिया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो देखो, पहले क्या हुआ, 3 रुपये में 2 के भाव से खरीदता है, उससे दुगनी वस्तुएं 2 रुपये में 3 के भाव से खरीदता है। और इन सभी को, यानी सी का मतलब क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस है इसका मतलब, इन सभी वस्तुओं को 7 रुपये में 6 के भाव से बेच देता है। 7 रुपये में 6 के भाव से बेच देता है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। 2, 3, 6 का एलसीएम, तो आप बोलोगे 2, 3, 6 का एलसीएम तो होता है 6। अब देखो, अगर यहाँ पे 6 वस्तु खरीदी है तो यहाँ वो 12 वस्तु खरीदेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है भी कुछ वस्तुएं 3 रुपये के 2 के भाव से खरीदी, तो अपने मान लेते भी 6 वस्तुएं खरीदी है। और इससे दुगनी वस्तुएं, इसका मतलब यहाँ पे 12 वस्तु खरीदी है। 6 और 12 बेचेगा कितनी? तो आप बोलोगे बेचेगा 18। अब इसको 6 बनाने के लिए किससे 3 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 3 से गुणा कर देते हैं, और 3 तिये 9। इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। इसको 18 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 3 से गुणा करेंगे, 7 तिये 21। ठीक है, 8 और 9 17। 17 रुपये क्रय मूल्य और 21 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। यानी 18 वस्तु खरीदी है टोटल 17 रुपये में, और 18 वस्तु बेची है कितने? 21 रुपये में। कितने रुपये का लाभ हो गया? तो ये हो गया 4 रुपये का लाभ। कितने रुपये का लाभ हो गया? 17 से 21, 4 रुपये का लाभ हो गया। चार बटा में 17 इंटू में क्या आएगा? 100। ये आ जाएगा 400 बटा 17%। आगे आप भाग देके निकाल सकते हो। थोड़ा सा परिवर्तन किया था बस, मैंने क्या लिखा था? दुगनी वस्तु लिखा था, और कुछ नहीं इसमें लिखा। तो आप कर लोगे, ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको तरीका पता है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे और आप इसको कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 8 रुपये में 6 की दर से खरीदता है और कुछ वस्तुओं को 10 रुपये में 15 की दर से खरीदता है। ठीक है, यदि वस्तुओं की संख्या का अनुपात 2:3 है, तो इन दोनों वस्तुओं को 10 रुपये में 25 की दर से बेच देता है। तो बताओ कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। इस बार क्या किया है कि पहले प्रकार की वस्तुएं और दूसरे प्रकार की वस्तुएं खरीदता है। न तो उसने ये कहा कि कुछ वस्तुएं खरीदता है, उतनी वस्तु खरीदता है। एक क्वेश्चन का मैंने करवाया, कुछ वस्तुएं खरीदता है, उससे दुगनी वस्तु खरीदता है, तो मतलब 6 खरीदता है तो 12 खरीदेगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों जगह कुछ कुछ दिया है, यहाँ और यहाँ। वस्तुओं की संख्या का पता नहीं है, लेकिन उसने आगे देखो, यदि वस्तुओं की संख्या का अनुपात 2:3 है, 2:3 का मतलब पहले और दूसरे प्रकार की वस्तुओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। तो देखो क्या करेंगे, 8 रुपये में 6 की दर से, 10 रुपये में
15 की दर से और बेचता है इन सभी को 20 रुपये में 25 की दर से। अब यहाँ और यहाँ, यानी पहले क्वेश्चन में कुछ और उतनी, मतलब दोनों जगह वस्तुओं की संख्या समान थी, यानी यहाँ और यहाँ वस्तुओं की संख्या समान थी। फिर एक क्वेश्चन आया, यहाँ जितने वस्तुओं की संख्या थी उससे दुगनी यहाँ पे खरीदी, लेकिन इसमें यहाँ और यहाँ यानी दोनों जगह वस्तुओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। तो 2:3 है, तो आप क्या करोगे, 6, 15, 25 का एलसीएम ले लो। तो आप बोलोगे 6, 15, 25 का एलसीएम तो होता है 150। तो 150 होता है, तो 150 को मैं 2:3 में बांट लेता हूँ। 150 को 2:3 में बांटूंगा तो इसका मान तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे इसका मान आ जाएगा 60 और इसका मान कितना आ जाएगा 90। देखो मैंने किस प्रकार बांटा है, फिर बता देता हूँ आपको भी। मैंने टोटल वस्तु 150 मानी थी और 2:3 में बांटना है, तो इसमें बांटूंगा तो आप बोलोगे 2 बटा अनुपातों का योग 5 इंटू में टोटल 150, 5 दिए 15, तो ये आ गया 60। इसका मान 60 है तो इसका मान कितना होगा, 90 होगा। तो अपने ये कह सकते हैं कि पहली प्रकार की जो वस्तुएं खरीदी है उनकी संख्या 60 है और दूसरी प्रकार की वस्तुएं खरीदी है उनकी संख्या 90 है। देख लो 60 और 90 का जो अनुपात आएगा वो 2:3 ही आएगा। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 8 रुपये में 6 की दर से, यहाँ लिखा मैंने 10 रुपये में 15 की दर से और यहाँ लिखा मैंने 20 रुपये में 25 की दर से। यहाँ वस्तु की संख्या 60 है, यहाँ 90 है और 90 और 60 यहाँ हो गए 150। अब इसको 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 बनाने के लिए 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 10 से गुणा करूँगा और 10 × 80 हो गया। यहाँ 15 × 90 6 से गुणा करूँगा तो यहाँ भी 6 से 10 × 60 हो गया और टोटल हो गया 140 रुपये। यानी 140 रुपये में 150 वस्तुएं खरीदी है, बेचेगा कितनी, 150 ही। 25 को 150 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 6 से 25 के 150 होते हैं, तो इसको भी अपने कुछ से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 120। अब 140 रुपये में खरीद दिया और 120 रुपये में बेच रहा है। 140 रुपये में खरीद कर 120 रुपये में बेच रहा है, तो इस बार होगी हानि। कितने रुपए की, 20 रुपये की। हानि का प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो आप बोलोगे 20 बटा में क्रय मूल्य होगा 140 इंटू में आ जाएगा 100, 0 से 0 ये आएगा 7। ठीक है, तो 100 बटा 7 क्या आएगा, 7 एक कम 7, ये आ जाएगा 7 एक कम 7, 7 चौके 28, 14 से 2/7%। बस क्या था इसमें, इस बार वस्तुओं की संख्या का अनुपात था और कुछ नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कर लोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है और कुछ वस्तुओं को 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है। कुछ कुछ मतलब वस्तुओं की संख्या पता नहीं है और इन सभी वस्तुओं को ₹5 में 6 की दर से बेच देता है। ठीक है,
अब यदि पहले प्रकार की वस्तुओं की संख्या दूसरे प्रकार की वस्तुओं की संख्या से 50% अधिक है, तो यानी अगर पहले प्रकार की वस्तुओं की संख्या दूसरे प्रकार की वस्तुओं की संख्या से 50% अधिक है, तो अपने क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो देखो 50% अधिक है, तो 50% अधिक है तो आप इसको 100 मान लो और इसको आप 150 मान लो। तो ये हो जाएगा 0 से 0, 5 तिये 15, 5 दूनी 10। यानी इस बार अनुपात निकाल लिया, पहले वाले क्वेश्चन में अनुपात दिया हुआ था, यानी पहले प्रकार की और दूसरे प्रकार की वस्तुओं की संख्या का अनुपात आ गया 3:2। अब देखो 3:2 है। अब 6, 3, 2 का एलसीएम लोगे तो 6, 3, 2 का एलसीएम क्या आएगा, जिसमें 3 और 2 5 का भाग चला जाए, तो 6, 3, 2 का एलसीएम अपने ले लेते हैं 30 ले लेते हैं, और 30 को बांट दो आप। 30 को बांटोगे तो इसका मान 3 का कितना मान आएगा, 2 का कितना मान आएगा। देखो 3:2 में 30 को बांटना है, तो इसका मान आएगा 3/5 इंटू में 30, ये आ जाएगा 18। ये 18 आ गया तो इसका मान क्या आएगा, 12। यानी पहले प्रकार की वस्तुओं की संख्या 18 है और दूसरे प्रकार की वस्तुओं की संख्या 12 है। तो अपने क्या करेंगे, तो ये लिखा मैंने 3 रुपये में 2 की दर से, और 2 रुपये में 3 की दर से, और 5 रुपये में 6 की दर से बेच देता है। अब इसको तो 18 बनाना है, इसको 12, क्योंकि वस्तुओं की संख्या 3:2 होगी, और ये हो गया 30। इसको 18 बनाने के लिए 9 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 9 से गुणा करेंगे, 9 तिये 27। इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 4 से, ये हो गया 8। ठीक है, 27 और 8 ये हो गए 35। ठीक है, और इसको 30 बनाने के लिए 5 से गुणा किया, तो इसको भी 5 से गुणा करेंगे, ये आ गया 25। 35 रुपये में वस्तुएं खरीदी और 25 रुपये में वस्तु बेच रहा है, तो 35 से 25 10 रुपये की क्या होगी, हानि होगी। 10 रुपये की हानि होगी, तो इसका प्रतिशत ज्ञात करेंगे। 10/35 इंटू में क्या आएगा, 100। 5 दूनी 10, 5 7 35, तो ये आएगा 200/7%। और 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56, 28 सही 4/7% की हानि होगी। तो आज के क्लास के अंदर जो क्वेश्चन किए बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। तो आप इन क्वेश्चनों को 2 या 3 बार देख के करना, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास कल होगी, और इससे आगे अपने नेट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।